आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे सामने ज्योतिष शिरोमणि श्री हरिशंकर झा हैं, जो आपको षष्ठी तिथि का महत्व बताएंगे। शारदीय नवरात्रि में आज षष्ठी तिथि है। षष्ठं कात्यायनी तिचौ, छठे देवी की पूजा कात्यायनी के नाम से भी होती है। कात्यायनी माता स्कंद भार्या, देवी भागवत के अंदर में प्रसंग आया है। स्कंद भार्या यानी स्कंद जो है खड़ानंद कार्तिकेय जी, उनकी पत्नी षष्ठी देवी है। सबसे पहले कात्यायनी देवी को नमस्कार। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी, संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामयी। हे भगवती, जो इस संसार सागर के अंदर में लोग डूबे हुए हैं, नाना प्रकार के चिंता से, दुख से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, तो षष्ठी देवी उन पर कृपा करके उनको उद्धार कर देती है। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्य, ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा ये आराधित हैं। प्रसीद जगदम्बिके, कृपा करो हे जगदम्बिके। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने इनको आराधना किया है। और मनोभिलखितम देहि, हे देवी, मेरे मन में जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ण करो। वरम देहि नमोस्तुते, और मुझे ये वरदान दीजिए। देवी भागवत के अंदर 9वां स्कंद में 46 अध्याय में इसका संपूर्ण विवरण मिलता है कि मूल प्रकृति के छठे अंश से भगवती षष्ठी देवी की उत्पन्न हुई है, जो कार्तिक जी की पत्नी है। इनको देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों को दीर्घायु भरण पोषण करती हैं। सूतिका ग्रह में जब जन्म होता है किसी बालक बालिका का, उसमें यही रक्षा करती हैं उस बच्ची को या बच्चे को। पुत्र प्रदान करने में ये कुशल हैं। धर्मदेव के मुख से यह सुना गया है। प्रियव्रत नाम के राजा स्वयंभुव मनु के पुत्र थे। वह विवाह नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मालिनी नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ, किंतु संतान वृद्धि नहीं हुई। तो महर्षि कश्यप द्वारा यज्ञ कराया गया। राजा पुत्र शोक से पीड़ित थे और मरने को उद्यत थे, लेकिन गर्भ तो रहा, लेकिन 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। जबकि 10 महीना में बच्चे का जन्म हो जाता है। सब चिंतित हो गए। 12 वर्ष के बाद वह पुत्र का जन्म हुआ। वह मरा हुआ था। अब यज्ञकर्ता लोग एवं राजा सभी चिंतित हो गए कि एक तो 12 वर्ष बाद पुत्र हुआ, वो भी मरा हुआ पैदा हुआ। उतने भगवती का ध्यान जब करने लगे तो षष्ठी देवी वहाँ से विमान पर आती दिखाई दी। उसी ने यानी स्कंद भार्या देवसेना जिनको कहा था, वह विराजमान थी उस पर। और यह झलक पाते ही वो देवी नीचे उतरी और उस बालक को जिंदा कर दिया। उसका नाम बच्चे का सुब्रत रखा गया। पूरे राज्य में छठी एवं 21वें दिन, कहीं 6 दिन में पूजा होता है, कहीं जो है 21 दिन में पूजा होता है। अन्नप्राशन के दिन इनकी पूजा करनी चाहिए और बच्चे का कल्याण इसी में होगा। और बड़ा प्रतिष्ठित एवं ज्ञानवान बालक होगा। इसीलिए षष्ठी देवी की पूजा अपने संतान के कल्याण के लिए करनी चाहिए, जिनको आदमी करके उसकी दीर्घायु और कुशल बुद्धि के लिए सब लोग पूजा करते हैं। यही षष्ठी देवी का विधान है।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।